लेकिन सप्त ऋषियों के बार बार पूछने पर माता पार्वती ने कहा कि हो सकता है हमारी धृष्टता को सुन करके आप हम पर हंसे, हमारा उपहास करें, लेकिन सत्य जानना चाहते हैं, मर्म की बात जानना चाहते हैं, तो सत्य तो यही है कि मैं तो भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ, भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने इतनी कठिन तपस्या की। भगवान शिव से विवाह करने की बात सुन करके सप्त ऋषिगण एक साथ बड़ी जोर जोर से ठहाका लगा करके हंसने लगे, बड़ी जोर से हंसने लगे। लेकिन फिर भी माता पार्वती के प्रेम को वो डिगा नहीं सके, क्योंकि माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति जो प्रेम है वो अनंत प्रेम है, अगाध प्रेम है, उस प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता। सप्त ऋषियों की हंसी का भी माता के ऊपर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो सप्त ऋषिगण कहते हैं कि अरे आपने किसके कहने पर इतनी कठिन तपस्या की, किसने आपको भड़का दिया, किसने आपको ये शिक्षा दे दी कि शिव जी से आपका विवाह हो जाए, शिव जी से विवाह करने के लिए आप इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, किसने कहा आपसे? माता ने कहा कि हे ऋषिगणों, मेरे गुरुदेव हैं नारद जी, अर्थात मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि यदि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ तो मुझे कठिन तपस्या करनी होगी। सो मैंने अपने गुरुदेव के वचनों को सत्य मान करके भगवान की तपस्या की। अब तो सप्त ऋषिगण माता पार्वती की परिपना लेने के लिए गुरु की ही निंदा करने लगे। अरे कहाँ नारद के चक्कर में आप पड़ गई? अरे जिनका घर कभी बसा ही नहीं वो दूसरे का घर क्या बसाएंगे? और नारद का कार्य ही ऐसा है कि नारद तो दूसरे के घरों को केवल उजाड़ते हैं, बसाते तो ही नहीं। कहाँ नारद के चक्कर में पड़े? ये सुन करके माता पार्वती ने सप्त ऋषियों के सामने तुरंत हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहती है कि हे ऋषि, मेरी धृष्टता को आप क्षमा करें। आप कहते हैं कि नारद के चक्कर में मैं कैसे पड़ गई? तो आप सुनिए, नारद जी मेरे गुरु, मेरे गुरु, और मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरु के कहे हुए वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। पूर्ण विश्वास है मेरे गुरुदेव के वचन। और दूसरी बात, घर बसे या उजड़ जाए, लेकिन मैं अपने गुरुदेव के विषय में इस प्रकार की बातों को नहीं सुन सकती। घर बसे या उजड़ जाए मुझसे, उससे भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन गुरु की निंदा मैं अपने कानों से नहीं सुन सकती। मेरे गुरुदेव नारद जी के वचनों पर मेरा पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। अब सप्त ऋषियों ने कहा कि देवी, आप कहाँ नारद जी के वचनों को आपने सत्य मान लिया, कहाँ नारद जी के चक्कर में पड़ गई? अरे भगवान शिव के बारे में आप क्या जानती हैं? वो तो एकांकी निवास करने वाले हैं, अकेले रहने वाले हैं, उनके साथ स्त्री का निर्वाह थोड़ी ना हो सकता है। ये सुन करके माता पार्वती ने कहा कि जो बात फोन करी ने मुझसे पहले ही बता दी, अर्थात मुझे